मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सिम्पसन नामी ये शो 1999 से जारी है और इसके कई एपिसोड्स में दिखाई गई कहानियां वक्त के साथ हकीकत बन चुकी हैं। द सिम्पसन्स के मदाह हमेशा हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये शो मुस्तकबिल की इतनी दुरुस्त पेशगोइयां कैसे कर लेता है। क्या ये महज इत्तेफाक है या कुछ और? ये कार्टून जो एक जर्द रंग के किरदारों पर मुश्तमिल है, एक मजाक लगता है, लेकिन इसकी कहानियां बारहा वक्त से पहले ऐसे वाकयात की तस्वीर कशी करती हैं जो बाद में हकीकी जिंदगी में रूनुमा भी होते हैं। मिसाल के तौर पर इस शो ने डोनाल्ड ट्रंप की सदारत, इक्तिसादी बहरान और हत्ता के बड़ी बड़ी कुदरती आफात की पेशगोइयां भी पहले से ही कर दी हैं। लोगों के जहनों में बार बार ये सवाल उठता है कि क्या द सिम्पसन्स के तख्लीककार वक्त के मुसाफिर हैं या इनके पास दुनिया की मालूमात तक कोई खास रसाई है। ये हैरत की बात है कि एक कार्टून शो जिसका मकसद सिर्फ तफरीह फराहम करना था, अब दुनिया भर के तज्जियाकारों और मुहक्किकीन की तवज्जो का मरकज बन चुका है। लिहाजा यही वो दिलचस्प हकायक हैं जो हमें द सिम्पसन्स की पेशगोइयों को तफसील से समझने और इन पर बात करने पर मजबूर करते हैं। तो आइए इस हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि द सिम्पसन्स ने 2025 के बारे में क्या क्या पेशगोइयां कर रखी हैं। दोस्तों, हाल ही में हॉलीवुड हिल्स पर लगने वाली आग ने दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। ये आग न सिर्फ एक मशहूर अलामती मकाम पर लगी, बल्कि लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के कई इलाके इसकी जद में आ गए। इस वाक़े ने न सिर्फ वहां के रिहायशियों को परेशान किया, बल्कि दुनिया भर में एक बार फिर जंगलाती आग के मसले को उजागर कर दिया। लॉस एंजलिस, जो अपनी खूबसूरती और फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मशहूर है, हर साल जंगलाती आग के बढ़ते हुए खतरात का सामना करता आ रहा है। इस बार आग हॉलीवुड के मशहूर साइन के करीब तक पहुंच गई और अगर बर वक्त इकदामात न किए जाते तो नुकसान नाकाबिले तलाफी हो सकता था। फायर फाइटर्स की अनथक मेहनत की बदौलत आग को मजीद फैलने से रोका गया और करीबी इलाकों को महफूज बनाया गया। लेकिन आपको बताते चलें कि द सिम्पसन्स ने इस वाक़े की पेशगोई पहले ही कर रखी थी। सिम्पसन्स के एक एपिसोड में हॉलीवुड का मशहूर साइन आग की लपेट में दिखाया गया था, जहां धुआं लॉस एंजलिस के आसमान पर छाया हुआ था। उस वक्त ये मंजर महज एक तखयलाती कहानी मालूम हुआ, लेकिन हालिया आग के दौरान हकीकत में बिल्कुल ऐसा ही मंजर देखने को मिला। जब ये तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने फौरी तौर पर सिम्पसन्स के उस एपिसोड की याद दिलाई। मदाहों ने शो के मनाजिर और हकीकी वाकयात के दरमियान हैरान कुन ममासलों को नुमाया किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक नई बहस का आगाज हुआ कि क्या ये द सिम्पसन्स की एक और पेशगोई थी या फिर महज एक अजीब इत्तेफाक था। प्यारे दोस्तों, दुनिया इस वक्त कई बहरानों के दहाने पर खड़ी है। सिम्पसन्स ने हमेशा उन मसाइल की पेशगोई की है जो मुस्तकबिल में हमारी दुनिया को हिला सकते हैं। 2025 के तनाजुर में इस शो ने आलमी जंग, इक्तिसादी बहरान और खुराक से जुड़े मसाइल की पेशगोइयां की थी, जो आज के हालात को देखते हुए खौफनाक हद तक मुमकिन भी नजर आ रही हैं। इस शो के एक एपिसोड में दुनिया को एक ऐसी सूरत हाल में दिखाया गया जहां दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं और दुनिया जंग के दहाने पर है। आज की हकीकत में रूस और यूक्रेन की जंग, मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी और अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान बढ़ते हुए तनाव ने आलमी जंग के खतरे को हकीकत के करीब तर कर दिया है। तारीख गवाह है कि छोटे तनाज़ात अक्सर बड़ी जंगों की वजह बनते हैं और मौजूदा हालात में सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी दौर पर लगी बाजी इस खतरे को मजीद गहरा कर रही है। द सिम्पसन्स ने इस किस्म के तनाज़ात को अपने तंजिया और गहरे अंदाज में पेश किया, जो अब सिर्फ एक मज़ाहिया कार्टून का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि मुमकिन मुस्तकबिल की झलक बन चुका है। द सिम्पसन्स के एक और एपिसोड में दिखाया गया कि एक बड़े इक्तिसादी बहरान के नतीजे में समाज अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। बैंक बंद हो जाते हैं, लोग अपनी मुलाजमतों से महरूम हो जाते हैं और मुआशी निजाम तबाही की तरफ बढ़ता है। आज के मायरीन भी 2025 में एक आलमी माहौलियाती बहरान की पेशगोई कर रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजूहात में बढ़ता हुआ कर्ज, बेरोजगारी और इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम शामिल है। 2023 और 24 के दौरान कई बड़ी कंपनियां छांटियां कर चुकी हैं और आलमी मंदी में अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में अगर द सिम्पसन्स की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई तो दुनिया एक बहुत बड़े इक्तिसादी बहरान का सामना कर सकती है, जो 2008 के मालियाती बहरान से भी बदतर हो सकता है। इसी तरह द सिम्पसन्स के एक एपिसोड में एक खुराक की खराबी से पूरी कम्युनिटी पर बहरान आ जाता है। आज के वक्त में फूड सेफ्टी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। खुराक की पैदावार में केमिकल्स का इस्तेमाल, गैर महफूज ज़राअत और आलमी सतह पर खुराक की कमी ने दुनिया को एक बड़े खतरे में डाल दिया है। खुराक से जुड़े वायरस
جیسے ای کولی اور سالمونیا پہلے ہی کئی زندگیاں متاثر کر چکے ہیں، اور مستقبل میں خوراک کی غیر محفوظ پیداوار مزید بحران کا باعث بن سکتی ہے۔ دی سمپسنز نے نہ صرف ان مسائل کی نشاندہی کی بلکہ یہ بھی دکھایا کہ اگر ان پر قابو نہ پایا گیا تو ان کے نتائج کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ معزز دوستو، دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی انقلابی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہمارے کام کرنے کے طریقے، روزگار کے مواقع اور یہاں تک کہ ہماری روزمرہ زندگی کو مکمل طور پر بدل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات بھی گہرے ہیں، خصوصاً روزگار کے مواقع پر۔ اس شو نے موضوعات کو برسوں پہلے پیش کیا اور آج وہ حقیقت بنتے جا رہے ہیں۔ دی سمپسنز نے ایک ایپیسوڈ میں دکھایا کہ مسٹر برنرز نے پاور پلانٹ کے تمام ملازمین کو نکال کر ان کی جگہ روبوٹ تعینات کر دیے۔ یہ منظر یقیناً اس وقت مذاق معلوم ہوا، لیکن آج یہ حقیقت کے قریب تر ہے۔ دنیا بھر میں روبوٹ اور اے آئی انسانی ملازمتوں کی جگہ لے رہے ہیں۔ جاپان میں روبوٹ ریسٹورانٹس میں کھانا سرو کر رہے ہیں اور خود کار گاڑیاں ڈرائیورز کی ضرورت کو ہی ختم کر رہی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے گرافک ڈیزائن، کوڈنگ، مالی تجزیہ اور ترجمے جیسی مہارتوں کو بھی مشینوں کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے۔ اس سے کئی لوگوں کے روزگار کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو روایتی یا دفتری کاموں پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف افراد بلکہ معاشی نظام پر بھی بہت برا اثر ڈال رہی ہے۔ کمپنیاں زیادہ سے زیادہ خودکار نظام اپنانے کی طرف مائل ہو رہی ہیں تاکہ اخراجات کم ہوں اور پیداواری صلاحیت بڑھے، لیکن اس کے ساتھ ہی بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دی سمپسنز کی یہ پیشگوئی کہ روبوٹ انسانوں کو بے روزگار کر دیں گے آج ایک حقیقت بن چکی ہے۔ مشین لرننگ، جو مصنوعی ذہانت کا ایک اہم حصہ ہے، انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر رہی ہے۔ دی سمپسنز کے کئی ایپیسوڈز میں اے آئی کے کردار کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا تھا، لیکن آج یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہو چکی ہے۔ مثلاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے صحت کے شعبے میں بیماریوں کی تشخیص تیزی سے ہو رہی ہے۔ تعلیمی ادارے اسے تعلیمی مواد کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور بڑی کمپنیاں اپنے کاروباری فیصلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کر رہی ہیں۔ مصنوعی ذہانت کا استعمال صرف روزمرہ کے کاموں کو آسان بنانے تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ سائنس اور تحقیق میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مشین لرننگ کی مدد سے خلابازوں کو سمجھنے، نئی ادویات تیار کرنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی پیشگوئی کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ دی سمپسنز کی پیشگوئی کہ روبوٹ اور اے آئی انسانی ملازمتوں پر قبضہ کر لیں گے آج کے حالات کے ساتھ بالکل میل کھا رہی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم ان تبدیلیوں کو سمجھیں اور اپنے آپ کو مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کریں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔